जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? सुबह सुबह का समय है, लगभग 5:30 बज गए हैं। मैं अब भ्रमण पे जाने वाला हूँ, लेकिन फिर सोचा कि आज एक पुरानी रूढ़ी है, पुरानी परंपरा है, एक सामाजिक रूढ़ी है, एक अंधविश्वास है लोगों के मन में, जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। और ये एक ऐसी समस्या है जो नारी जाति से जुड़ी हुई है। और भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा रूढ़ियाँ वो नारी जाति से संबंधित हैं, और ये सारी रूढ़ियाँ पुरुषों ने बनाई है। नारी को पता ही नहीं है कि बेचारी वो किस षड्यंत्र का शिकार है, और इसके खिलाफ ये षड्यंत्र किया किसने है। अगर कभी वो पढ़े गार्गी के बारे में कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के विवाद हुआ, तो क्या किया था याज्ञवल्क्य ने? गार्गी तू ज़्यादा बक बक मत कर, वरना तेरा सिर तोड़ दिया जाएगा। और फिर लगातार प्रयास किया गया और उसकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया, उसको वेद पढ़ने से रोक दिया गया, उसको युद्ध में प्रतिभाग करने से रोक दिया गया, उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, फिर उसको कलंकित करने का प्रयास किया गया। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा दिन की कौन गति, नित नारी के शिव। माननीय मनु जी, उन्होंने लिखा है कि नारी पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक दादू हैं, बड़े संत हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी 80 बरस की जो एक बूढ़ी माँ है उसके बारे में लिखा है कि 80 बरस की बुढ़िया पलटू ने पति आए। मतलब एक कवि हैं, उन्होंने कहा कि हम 80 बरस की महिला पे भरोसा नहीं कर सकते। तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक रूढ़ी एक ऐसी है जिससे एक महिला हमेशा ग्रसित रहती है, पूरे जीवन ग्रसित रहती है, और वो खुद को अछूत मानती है। उन दिनों वो कभी न तो किसी बर्तन को छूती है, न कभी किचन में जाती है, न खाना पकाती है, ना किसी धार्मिक कार्य में भाग लेती है। भगवान के मंदिर से 20 किलोमीटर दूर रहती है। अगर गलती से भी भगवान को छू ले तो वो थर थर काँपने लगती है। अगर आते जाते कहीं उसकी परछाई भी पड़ जाए तो लोग अशुद्ध हो जाते हैं। तुलसी मैया शुद्ध हो जाती हैं। भगवान जी की तो बात छोड़ दीजिए, किसी धार्मिक कार्य में भाग नहीं सकती। और उस रूढ़ी का नाम है मासिक धर्म, जो हर महिला को होता है, सबको होता है, मतलब महिला को, पुरुष को नहीं होता। इसलिए पुरुष को उस दर्द का एहसास नहीं है, उस पीड़ा का एहसास नहीं है, उस मानसिक पीड़ा का एहसास नहीं है जो एक महिला पूरी ज़िंदगी तक उसको झेलती है। वो कब अछूत हो जाती है उसे खुद नहीं पता होता है। इसलिए आज इस मासिक धर्म पे हम बात करते हैं। असल में मासिक धर्म है क्या? एक्चुअल में ये माँ धर्म है। जब भी कोई बच्ची 13 साल की, 13 ईयर्स की या 12 ईयर्स की या 14 ईयर्स की, सबका अलग समय होता है, उसकी उम्र होती है, तो उसके अंदर एक मातृत्व का गुण पैदा होता है कि उसके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाती है। हालांकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। किसी बच्ची का शरीर 13-14 साल में माँ बनने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पूरी से तैयार होने में 20-21 साल लगते हैं। तब हम मानते हैं कि अब ठीक है, अब आगे प्रकृति ने जो उनको वरदान दिया है वो उनके लिए उचित है। लेकिन हमारे जो महान ऋषि हुए हैं, ऋषि तो नहीं कहेंगे इनको, ऋषि ऐसे नहीं थे, ऋषि तो बहुत विद्वान व्यक्ति होते थे, ज्ञानी होते थे। वो इनसे फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते थे, वो जन कल्याण के बारे में सोचते थे। तथाकथित रूढ़िवादी, जैसे हमारे महान मनु जी, पाराशर जी, याज्ञवल्क्य जी, नारद जी, इन्होंने बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी हैं। आप स्मृति का नाम सुनिए, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, और भी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। जब हम लोग सिविल की तैयारी करते थे तो इस तरह की स्मृतियों को हम लोग बहुत सारा पढ़ा था। इन सारी स्मृतियों में महिलाओं के बारे में बहुत ही अशिष्ट विचार लिखे गए। जैसे
एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि जैसी कन्या 12 या 13 साल की होती है तो उसको वो रजस्वला कहते हैं कि अब ये कन्या रजस्वला हो गई। देखिए, जितनी भी रूढ़ी बनी हुई है उनके ऊपर धर्म का कवर चढ़ाया गया, इतना भयंकर कवर चढ़ाया गया है कि आदमी उस रूढ़ी के बारे में सोचने से भी थर थर काँपता है। क्या रूढ़ी है सबसे बड़ी? कि जैसी बच्ची रजस्वला होती है, मतलब उसका मासिक धर्म शुरू होता है, जैसी वो रजस्वला हुई 13 ईयर की या 12 ईयर की जो भी, उसके बाद अगर वो अपने पिता के घर में रहती है तो जो पिता है, जो अपनी बच्ची को अपने घर में रहता है, वो कई सालों तक नरक में पड़ा रहेगा, मरने के बाद नरक में पड़ा रहेगा, उसकी 7 पीढ़ियाँ नरक में पड़ी रहेंगी। अब देखो भैया, मतलब एक बच्ची जिसका अपने पिता के घर में रहने का पूरा अधिकार है, कहते हैं कि नहीं, इसका बाल विवाह कर दो। यहीं से बाल विवाह शुरू हुआ कि 13 ईयर्स की हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना पुण्य आपको कमाना हो, जितनी पीढ़ियों को तराना हो, सारे भगवान के ऐश्वर्य आपको प्राप्त करना हो, तो बच्ची को घर से भगा दो, उसका बाल विवाह कर दो। तो यहीं से बाल विवाह की कुप्रथा शुरू हुई, और बाल विवाह होने का परिणाम आप जानते हैं, न तो शिक्षा होगी, मतलब वो महिला या बच्ची बाद में महिला बनेगी, अनपढ़ हो जाएगी। अनपढ़ आदमी का शोषण करना बड़ा आसान होता है, उसको धर्म की रूढ़ी में बांध दीजिए, उसे अंधविश्वास में बांध दीजिए, उसको सती बना दीजिए, उसको सती बना के मार डालिए, ठीक है, वो बेचारी विधवा हो जाए, मान ली पति मर जाए और किसी तरह से बच जाए सती होने से, तो फिर उसको सारे धार्मिक कार्यों से वंचित कर दीजिए, और नहीं तो फिर बनारस में जाके विधवा आश्रम में जमा कर दीजिए, वो फिर पड़ी रहेंगी। बहुत सारी विधवाएं हमारी माताएं भी बनारस में पड़ी हुई हैं। अच्छा, आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई विदुर हुआ, एक ही विदुर महाभारत में दिखा था कि उनकी पत्नी बन गई तो वो विदुर हो गए थे। बाकी समाज में कभी विदुर आश्रम आपने सुना है कभी कि कोई विदुर आश्रम है? विधवा आश्रम सब जगह है। सती सुना होगा, लेकिन सता आज तक नहीं सुना होगा। काय पुरुष काय को अपने को सता करेगा, पुरुष काय को अपने आप को विदुर बनाएगा? सारी रूढ़ियाँ पुरुष ने बनाई है, सब महिलाओं के लिए। पुरुष तो बिल्कुल दूध का ढीला हुआ है, सारे अधिकार उसके पास। अब इस रूढ़ी के बारे में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के खिलाफ ये शोषण है, षड्यंत्र है, पुरुष ने किया है। जिसने भी लिखा वो पुरुष था, महिला कभी नहीं सकती है। जैसे आप जया किशोरी की बात ले लीजिए, एक बहुत ही अच्छी कथावाचक हैं, बहुत विद्वान हैं, वो कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मासिक धर्म आना तो ये सहज बात है, मैं तो सारा काम करती हूँ, उससे मैं कथा भी करती हूँ। अब भैया जैसे मान लो ये रूढ़ी है, इस पर भगवान का धर्म वो चढ़ा हुआ है, तो जरा भगवान की बात कर लें। जैसे माता दुर्गा जी हैं हमारी, माता लक्ष्मी हैं, माता सरस्वती हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब ये सारी माताएं हमारी मंदिर में रहती हैं, हमारे घरों में भी रहती हैं, घर के मंदिर में रहती हैं। अब बताओ, इनका शरीर भी तो महिला का है, और ऐसी कोई दुनिया का ऐसा कोई भगवान पैदा नहीं हुआ जो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। भगवान राम भी माँ के गर्भ से हुए हैं, उनके पिताजी दशरथ भी हुए हैं। भगवान कृष्ण जो है माता देवकी के गर्भ से हुए हैं, तो गर्भ तो हुआ था, और गर्भ बिना मासिक धर्म के हो नहीं सकता, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो भैया ये बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारी जो देवी माएँ हैं, इनको कभी मासिक धर्म नहीं आया होगा? ये संभव है। और जब वो मासिक धर्म के रहते हुए मंदिर में विराजमान रह सकती हैं, तो भैया अपवित्र कैसे हो गई, अछूत कैसे हो गई, वो अनटचेबल कैसे हो गई? केवल ही मन का भ्रम पाल रखा उन्होंने, केवल मन का भ्रम, महिला को कमज़ोर करने के लिए, उसे मानसिक रूप से पीड़ित कराने के लिए। अब बचाओ, एक बच्ची बेचारी, जो उसका क्या अपराध है, वो 13 ईयर्स की होती है, उसको पीरियड शुरू होता है। अब एक तो उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द होता है क्योंकि वो अंदर एक दीवार होती है, वो टूट के बाहर निकलती है, तो बॉडी में क्रैम्प होती है, तो वो टूटती है, वो दर्द होता है, वो दर्द से पीड़ित है, ठीक है। अब जब दर्द से आदमी पीड़ित होता है, उसको भगवान की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं? वो मानसिक रूप से परेशान है, और जब मानसिक रूप से इस तरह से परेशान होते हैं तो आपको भगवान के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तभी तो भगवान हम लोग की सहायता करते हैं, लेकिन उस दौरान आप उसको भगवान से वंचित कर देते हो। नहीं बेटा, किचन में मत जाना बेटा, भगवान के मंदिर में परछाई नहीं पड़नी चाहिए बेटा, उधर मत जाना, तुलसी जी पे परछाई नहीं पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, घर पे मुसीबत आ जाएगी, हम मर जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़। इनसे कुछ होता है? अरे भैया, ये जो मासिक धर्म है सहज है। आप कहते हो खून निकलता, गंदा खून होता है। अरे भाई, कोई भी चीज़ हमारे शरीर से निकली गंदी तो होती है। जैसे हम पोटी करते हैं, तो पोटी जब करने के बाद क्या पोटी पूरी खत्म हो जाती है?
हम पोटी करने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर पोटी रहती है ना, जब बाहर निकलती तो गंदी होती है, जब शरीर के अंदर रहती है तो शुद्ध होती है। जैसे वो खून जब शरीर के अंदर रहता है शुद्ध होता है, बाहर निकलता है गंदा होता है। अब उसको साफ करने के सब अपने तरीके हैं, अच्छे से पैड्स आ गए हैं, वो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से वो हाइजीन मेंटेन रहता है उनका। लेकिन अपवित्र कहाँ से होगी वो, अछूत कैसे होगी? ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे कि उस दौरान वो बच्ची अछूत कैसे हो जाती, अनटचेबल कैसे हो जाती, उसको हम भगवान से वंचित क्यों कर देते हैं, उसको हम कहीं जाने क्यों नहीं देते हैं। देखो भैया, ऐसा है, मैं केवल भाषण नहीं देता, वैसे आपको बता दूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। यही घटना हमारे घर में भी हुई है। हमारी भी एक बिटिया है, पुत्री है 13 ईयर्स की, वो भी हुई। अब महिला तो महिला है, अब चाहे जो भी हो, वही नौटंकी शुरू हो गई कि नहीं वो ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, यहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी। हमने कहा इम्पॉसिबल है ये, रघुवंशी जी के घर में ये नहीं हो सकता। वो सब जगह जाएंगी, वो बाकी दिनों पूजा करें या न करें, लेकिन इस दौरान पूजा जरूर करेंगी। बहुत तांडव हुआ, बहुत लोगों ने परेशान किया, ये हो है वो है। हमने कहा ठीक है, मरना तो मुझे है ना भाई, मैं पिता हूँ तो मरूंगा तो मैं देखता हूँ मरता कि नहीं मरता। नहीं हम ये, तो हमने कहा ठीक है, हम भी मंदिर नहीं जाएंगे भाई, हमारी बेटी मंदिर नहीं आ सकती, हम क्यों मंदिर जाएंगे, हम भी खाना नहीं खाएंगे। खैर, बहुत सदियों पुरानी रूढ़ी है, इतिहास से टूटती है क्या, उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। सती प्रथा को जब लोग हटाने की बात करते तो कई बार लोगों ने राजा राममोहन राय को मारने की कोशिश की थी। राधा कांत देव ने जब विधवा पुनर्विवाह की बात की तो कई लोगों ने उनको भी हत्या का प्रयास किया था, क्योंकि रूढ़ियों से आदमी थर थर कांपता है। हमारे घर में भी लोग कांपने लगे जिनको कांपना था, लेकिन उनकी एक ने चली। और हमने अपनी पुत्री को पहले दिन से ही भगवान की पूजा कर गई। भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो सारा काम करते हैं, किचन में यहाँ वो बैठते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है, और जब भी बंधन की बात होती तो फिर थोड़ा सा मानसिक तनाव हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सुधार आया उनके अंदर, उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये तो वाकई रूढ़ी है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तक तो हमारे सर जी बिल्कुल चकाचक है, कुछ हुआ ही नहीं, इतने साल हो गए। कई बार ये होता है कि वो मंदिर जाते हैं तो लोग उनको मंदिर नहीं जाने देते हैं। हमको पता लगता है कि मंदिर नहीं जाने दिया, फिर जो रोकते हैं उनकी भयंकर क्लास लगाते हैं, इतनी क्लास लगाते हैं कि वो लोग फिर दोबारा नाम नहीं लेते। तो कुल मिला के बेटू सिंह को कहीं पे कोई प्रतिबंध नहीं, सब जगह जाते हैं, वो सारा काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो भैया, इसमें ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है, आराम से रहिए। क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ कि जब बच्ची को मासिक धर्म हो तो उस समय उसको तकलीफ होती है, पीरियड का इस्तेमाल होता है। मैं ही खुद ही पीरियड लेके मतलब उनके लिए सारे पैड्स वगैरह लेके आता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्या करना चाहिए, जब उस दिन खूब खूब अच्छा खाना खाना चाहिए, खासकर हरी सब्जियाँ जिसमें पालक हो, मेथी हो, ठीक है। बच्चियों को आयरन की टेबलेट भी खिला सकते हैं, IFA की टेबलेट मिलती हैं बच्चियों के लिए, क्योंकि ब्लड लॉस तो होता ही है, इसलिए महिला में खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है। पुरुष को साले कुछ होता है नहीं, इसलिए वो बहुत दुनिया भर की रूढ़ी बनाता है, ये मत करो वो मत करो। एक बार काश इसको पुरुष को हो जाए, अगर मैं कभी मुझे मौका मिलेगा तो पुरुष को पीरियड करके रहूँगा साले, तब समझ में आएगी उसको कि पीरियड होता क्या। खैर, बात की बात है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए खूब अच्छे से खाना खाओ, खासकर हरी पत्तियाँ हो जिसमें आयरन हो, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चुकंदर खासकर खाओ, आयरन की टेबलेट खाओ, ठीक है। और खूब नहाओ धो, गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, उससे पेन कम होता है। फिर भी अगर पेट में दर्द हो तो एक प्लास्टिक की बाटल ही ले लो, ये जो उस पर गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी रख लो, उस पर कपड़ा लगा के, मतलब ताकि आपको जले नहीं, और जिस पार्ट में पेट के जिस भाग में दर्द होता है वहाँ सिकाई कर लीजिए। खूब योग कीजिए अच्छे से, उस समय योग करना चाहिए, आसन करने चाहिए, खूब खेलो कूदो, इधर जाओ उधर जाओ, सबसे बात करो, और बिल्कुल बच्चे के अंदर भेदभाव मत करो बेटा, नहीं तो उसके दिमाग में इतना बुरा असर होता है कि बताओ, हमारा भाई है वो सब जगह जा सकता है, साला हमने कौन सा पाप किया नहीं जा सकते। कई बार तो महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि भाई क्या दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, पता लगे आ गया फिर अब बेचारी हो तो क्या करें, अरे नहीं, साथ पूछते हैं भाई, जरा सा कुछ कर लिया तो मैं तो पापिन हो जाऊंगी, मेरा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा सब। अरे कुछ नहीं होता, क्या फालतू के चक्कर में पड़ी हो।
काय को अछूत हो जाओगे भैया? कौन सा पाप किया आपने? आप तो दुनिया को जन्म देने वाली हो, माँ हो। और सारी माँ को होता है, सब लोग होता है, सारी देवी माँ हैं, उनके बच्चे हुए हैं, वो खुद पैदा हुई हैं, वो उनकी माँ से हुई है। सारे भगवान, मोदी जी को ले लो, किसी को ले लो, सब लोग वहीं से पैदा होते हैं। राजा दशरथ हुए, सारे लोग हुए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। खूब पूजा करिए, दिवाली पे आ जाए, खूब दिवाली दशहरा पे लक्ष्मी जी की खूब पूजा कीजिए। अरे माँ लक्ष्मी क्यों नाराज़ होंगी यार? आप खुद महिला हो, वो खुद महिला है। माँ सरस्वती क्यों नाराज, माँ दुर्गा क्यों नाराज होंगी? उन्हें तो नाज गर्व होगा कि देखो हमारी आज जो पीढ़ी है, हमारे लोग हैं, वो कितने आगे बढ़ गए हैं। तो इस सब में बहुत बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ रहिए। और रजस वाला 13 साल में कोई रजस वाला नहीं होता है, कहीं से भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसको आराम से खूब पढ़ाई लिखाइए, खूब खेलने का, हंसने का मौका दीजिए। देखिए एक दिन वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह आपका नाम रोशन करेंगी, या फिर इंदिरा गांधी की तरह आपका नाम रोशन करेंगी, किसी ज़िले के डीएम साहब बन के आपका नाम रोशन करेंगी। और कभी मुझे मौका मिला तो मैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 60% महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करूँगा। साला 1947 से लेकर आज तक एक फातिमा बीबी काबिल हुई, बाकी कोई महिला बेचारी कभी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी नहीं सकती। कितना बड़ा कलंक इस देश के अंदर। क्या न्याय नहीं कर सकती? न्याय की देवी है वो, इतनी बड़ी देवी है वो, और उनको आप सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं देते। ये मतलब बेवकूफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए महिलाओं का, वो भी 80%, और जब बैलेंस हो जाए तभी उसको ख़त्म करना चाहिए। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना बाकी हैं, लेकिन ये है कि इसको, ये जो माँ धर्म है, मातृत्व का धर्म है, इसको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल सहज लेने की आवश्यकता है, और बच्चियों को खेलने दीजिए, उनको पूरा एंजॉय करने दीजिए, और सहज वातावरण को उपलब्ध कराइए। फिर देखिए आगे की जो सदी हो भारत की है। समय लगेगा लोगों को, लेकिन आएगा धीरे धीरे समझ में। ठीक है, अपने घर से शुरुआत करिए, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में करिए, फिर देखिए कब। ठीक है भैया। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आदमी रोज़ भाषण देता है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। जैसे चूहे के दांत नहीं होते हैं, वो बेचारा जब तक कुतरेगा नहीं तो उसको शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं बोलता नहीं मुझे शांति नहीं मिलती। ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।